फ्रेंड, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो रास्ते में एक मंदिर आएगा, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ से रुक के मत्था टेक के ही आगे बढ़ें तो यात्रा सफल रहती है। तो हम भी रुके थे, आप भी रुकें, यहाँ पे मत्था टेकें और फिर ही अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे बेसिकली माना जाता है एक सेवा राम जी है, जिनको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है, इनको ज़रूर मत्था टेक के जाएँ। तो मैंने कोशिश की थी पंडित जी से पूछने की कहानी, लेकिन काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इनकी, लेकिन फिर भी आप जब भी आएँ यहाँ मत्था टेकें, उसके बाद ही अपना आगे का रास्ता कंटिन्यू करें। और साथ में यहाँ पे बर्फ़ी भी बहुत टेस्टी मिलती है, तो आप अपने साथ बर्फ़ी भी लेके जा सकते हैं, तो फिर आपकी यात्रा काफ़ी सफल रहेगी। यहाँ से शिवखोड़ी का रास्ता स्टार्ट हो गया है, ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। तो यहाँ से हमको आगे जाना है अभी, तो अभी तो जस्ट आपको व्यू दिखा रहा हूँ, आगे आगे मैं आपको सारा रास्ता एक्सप्लोर करते रहते दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड से यहाँ से टिकट ले लें अपनी, फिर ही आगे लें, तो जितने भी मेंबर्स हों आपके वो लेके चल पड़ेंगे। And the journey begins. एक साइड का चल गया है, आन 500 एक साइड। जब ज्ञान वाली बात आएगी ना, अभी चुप रहो बस। अभी चुप रहो। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम अब आगे की तरफ चल पड़े हैं। जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, यहाँ पीछे से हम आ रहे हैं। इसकी बनाता रहो, चश्मा लगा दिया। ये रास्ता जाता है यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता आता है। एंड आप चाहें तो यहाँ से घोड़ा भी ले सकते हैं आने जाने का। एंड जैसे कि आपको शुरू में ही बताया था, तो घोड़े के प्राइसेस भी हैं अलग अलग। 1 साइडेड भी ले सकते हैं आप, डबल साइडेड भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से। तो जो जाने का 1 साइडेड है वो 300 है, और अगर आप दोनों साइड का करते हैं तो वो 500 है। ठीक है, तो ये वो घोड़े हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चल के जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 3 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। आप ये नाच भी सकते हैं। You can enjoy chat also here. Come with your family and you can sit there. How's it, bro? Awesome. My family is also enjoying. Mom, how's it? कैसी लग रही है? कैसा चाट? बहुत ऐसी है। बहुत अच्छा। ये भी एक टेम्पल है जो रास्ते में आता है, आप लोग देख रहे होंगे। शनि देवता का टेम्पल है ये। यहाँ पे भी मत्था ज़रूर टेकें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तो है, जिसको आपको चढ़ना है। और थोड़ा सा रास्ता खाली है इस वक्त। यहाँ पर हर जगह पे ये बना रखे ताकि आप लोग रेस्ट कर सकें और फिर अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकें। हर जगह अच्छा व्यू है, अच्छी हवा चल रही है। एंड हियर्स माय फैमिली।
आधे से कम रास्ता कवर कर लिया है और यहाँ से अभी नियर अबाउट 2 किलोमीटर का और रास्ता हम यहाँ से तय करेंगे, ठीक है। और टोटल 3.5 किलोमीटर जो हमें बाई वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। 2.2 किलोमीटर यहाँ से हम करेंगे। एक्साइटेड? तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े भी मिल जाते हैं, पालकी भी मिल जाती है। आप दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल जैसा आपको लगे आप जा सकते हैं। चढ़ाई है यहाँ पर क्योंकि ये सीधा रास्ता है। आने टाइम आपको चढ़ाई नहीं मिलेगी यहाँ पर ज़्यादा, बट जाने टाइम बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जैसे मैं चढ़ रहा और मुझे भी सांस चढ़ रही है चलते चलते, तो फिर भी हम भोले का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कदम भोले की तरफ लेके जा रहा है हमें, तो बम बम बोले। 1 किलोमीटर टू गो नाउ। बाकी हम ट्रैवल कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पुल मिलेगा और बस चलते जाओ। We are almost there, guys. This is it, and this. अभी ये हमने चढ़कर ऊपर जाना है। कुछ नहीं करेगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने लगा हूँ, जो है शिव जी की और शिव खोड़ी से रिलेटेड है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हुआ क्या था कि शिवजी भगवान की एक भस्मासुर नाम के राक्षस ने बहुत सारी पूजा की थी और पूजा से इम्प्रेस होकर शिवजी भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने भस्मासुर को कहा कि जो मन है वो मांगे। और भस्मासुर ने मांगा कि मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे कि मैं जिस भी इंसान पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिवजी भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी। अब जब ऐसा हो गया तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले शिवजी भगवान को ही भस्म कर दूं। तो इन सब चक्कर में से बचने के लिए शिवजी भगवान उनसे आगे पीछे जाने लगे, मतलब उनसे दूर जाने लगे। लेकिन ऐसा भस्मासुर को पसंद नहीं आया, उनको पसंद नहीं आया, तो भस्मासुर ने शिव जी का बहुत पीछा किया। तो पीछा करते करते शिवजी भगवान यहाँ पे पहुँच गए थे। रनसू विलेज है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पे आके शिवजी भगवान ने त्रिशूल से ये गुफा का मार्ग बनाया, जिस गुफा में जाके वो अंदर जाके बैठ गए। अब इस सब चीज़ को देख के जो देवलोक था वो बहुत दुखी था कि शिवजी भगवान तो वहाँ पे समाधि लगा के बैठ गए और भस्मासुर बाहर वेट कर रहा है उनका। तो विष्णु भगवान जी को बोला गया कि आप ही कुछ कर सकते हैं इस चीज़ का सल्यूशन ढूंढें। तो विष्णु भगवान जी ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर देवी का रूप लिया जिनका नाम था मोहिनी, और भस्मासुर के पास आए जो कि गुफा के बाहर बैठा था, और इनको बोला कि आप मुझसे ब्याह करेंगे, मतलब मुझसे शादी करेंगे। तो भस्मासुर ने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो आपको हमारे जो रीति रिवाज है उस हिसाब से शादी करनी, तो मतलब कि आपको हमारे साथ वैसे ही डांस करना पड़ेगा जैसे हमारे कुल देवता चाहते हैं। तो भस्मासुर ने बोला कि ठीक है मैं वैसे ही डांस कर लूँगा। तो इन दोनों ने डांस करना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने डांस किया, मोहिनी को देख के ये इम्प्रेस काफ़ी हो गए थे। तो जब इन्होंने डांस किया तो डांस करते करते ये काफ़ी देर तक डांस करते रहे। सारे जो भी रिवाज थे वो इन्होंने सारे फुलफ़िल किए भस्मासुर ने, जैसा मोहिनी बोलती थी वैसा ही ये करते गए। एक टाइम ऐसा आया जब ये कर रहे थे डांस, तो ये सब कुछ बेसिकली इसलिए करवा रही थी मोहिनी जी, मतलब जिन्होंने विष्णु भगवान का रूप लिया था, ताकि भस्मासुर जो है अपने ही सिर पे हाथ रख दे ताकि वो खुद ही भस्म हो जाए, क्योंकि उसको वरदान ही ऐसा मिला था कि वो जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इस सब चीज़ के चक्कर में उन्होंने मोहिनी बन के उनसे डांस किया और लास्ट में उन्हीं के सिर पे हाथ रखवा दिया, जिससे कि भस्मासुर जो था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये थी कहानी जो मानी जाती है, जिसको हमने काफ़ी लोगों से सुना भी है और हमको भी यही सुनने को मिली है कि ये कहानी थी जिसकी वजह से शिवजी भगवान इस गुफा में आके रहे थे, जिसका नाम है शिव खोड़ी। खोड़ी तो लोकल लैंग्वेज में इसको गुफा को खोड़ी बोलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, और इस गुफा की खोज जो है बेसिकली एक मुस्लिम कोई चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियाँ लेके यहाँ पे पहाड़ियों में घूम रहा था। तो उसकी एक जो बकरी थी वो अंदर चले गई थी गुफा के। तो अंदर जब चलेगी तो उसने अंदर जाके देखा कुछ साधु लोग पूजा कर, तो उसने सोचा कि मैं भी इन्हीं के साथ बैठ के पूजा कर लेता हूँ। तो जब पूजा समाप्त हुई तो साधु लोगों ने बोला कि आप बाहर जाके किसी को मत बताना इस रहस्यमयी गुफा के बारे में और इस शिवलिंग के बारे में। लेकिन उससे रहा ना गया, तो उसने अपने जो लोग थे उनको उसने बता दिया, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद वो मर गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गुफा है ये बेसिकली एक शिव जी की गुफा है, और जो भस्मासुर के राक्षस की वजह से शिवजी भगवान ने बनाई थी। तो ये सारी इसकी कहानी थी। तो इन शॉर्ट यही है कि आप भी अच्छे कर्म करें,
नेगेटिव एनर्जी नहीं रखें। और बाबा भोलेनाथ तो बोले थे, उन्होंने अपना एक जो किसी ने विश मांगी उसको पूरी कर दी और लास्ट में वही उन पे भारी पड़ गई। तो भोलेपन का लोग इस दुनिया में भी फ़ायदा उठाते हैं, पहले भी उठाते हैं। वो सतयुग था, आज कलयुग है। तो भोलेपन का फ़ायदा उठाने वाले लोग रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा सही काम करने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो जब भी आएँ जम्मू एंड कश्मीर में तो शिव खोड़ी की पक्का यात्रा करें। हर हर महादेव।